Hello students, today we are going to start company audit. आपके ऑडिट का जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम वेटेज इसी चैप्टर का है। मैक्सिमम वेटेज इसी चैप्टर का आता है। कंपनी ऑडिट जो है, अब हम कंपनी का ऑडिट, अगर हम ऑडिट की बात करें तो कंपनी जो है वो एक बड़ी एंटिटी होती है, एक बड़ा इंटरप्राइज होता है जिसमें बहुत लोगों का अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और जो कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिनका कंपनी में पैसा लगा होता है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। अब कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी को मैनेज करने नहीं जा सकते, दे वोंट मैनेज द कंपनी, बहुत सारे होते हैं। दैट्स वाई ये लोग मिलकर के किसी को अपॉइंट कर देते हैं टू मैनेज दी कंपनी, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। अब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पैसा तो शेयर होल्डर का लगा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये शेयर होल्डर्स को कैसे पता पड़ेगा? तो शेयर होल्डर्स एक क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। शेयर होल्डर्स किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल को, कोई इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट एज इन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं हो, जो किसी और से रिलेटेड नहीं हो, एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, सो दैट क्या हो, ये कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, उसके अकाउंट्स को वाउच कर पाए, कंपनी जो काम कर रही है वो सही से कर रही है या नहीं कर रही है, उसे वेरीफाई कर पाए। इसके लिए ये थर्ड पार्टी उसे वेरीफाई करती है और फिर एक रिपोर्ट देती है, और ये जो रिपोर्ट होती है ये शेयर होल्डर्स को दी जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में, और इस रिपोर्ट से पता पड़ता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ऑडिटर, अब ये जो इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन होता है, ये कौन होता है? ये होता है ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं, और फिर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट पर्पस के लिए भी इनकी रिपोर्ट यूज़ होती है, और भी जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं, जो एक्सटर्नल पार्टीज होती है, वो ऑडिटर की रिपोर्ट को चेक करते हैं। ऑडिटर जो रिपोर्ट करता है कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर, वो ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। लीगल मैटर्स में भी इस रिपोर्ट को यूज़ किया जाता है। ओके, सो अगर हम कंपनी ऑडिट की बात करें तो कंपनी ऑडिट कहाँ पे बताया हुआ है? तो कंपनी ऑडिट सेक्शन 139 से 148 में, कंपनीज एक्ट 2013 में बताया हुआ है। सेक्शन 139 से 148 में वो सारी बातें बताई हुई हैं कि ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं, फिर ऑडिटर कौन बन सकता है, एलिजिबल कौन है ऑडिटर बनने के लिए, ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशंस, उसके पावर्स, उसके ड्यूटीज, उसका रिमूवल, ये सारी चीज़ें हमें कंपनीज ऑडिट में गिवन है फ्रॉम सेक्शन 139 टू 148। सो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 139 की बात करते हैं। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करता है कि कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है। अच्छा, इसके पहले मुझे बताओ, क्या कंपनी का ऑडिट होना कंपलसरी है? यस, ऑडिट होना इज मैंडेटरी। कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है, कंपनी का ऑडिट होना इज मैंडेटरी बाय अ इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड थर्ड पार्टी। सो ये थर्ड पार्टी इस ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, कौन करता है? तो इसके लिए सेक्शन 139 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर।
फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? जब कंपनी नई नई बनती है तो इसका सबसे पहले जो ऑडिटर बनेगा वो कैसे अपॉइंट होता है, सबसे पहला ऑडिटर। तो यहाँ पर भी दो बातें बोली हुई है। फर्स्ट, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई कंपनी है विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी तो उसका फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 दिन के अंदर अंदर पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाए, नहीं अपॉइंट कर पाए विद इन 30 days किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को, तो फिर कौन करेगा? विद इन मेंबर्स, बाय मेंबर्स विद इन 90 days in EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 days में। ओके, फर्स्ट ऑडिटर of the company other than a government company is appointed by the board of directors within 30 days of date of registration. If board of directors fails to appoint the first auditor, then by members within 90 days by calling a extraordinary general meeting. अब ये वाला जो फर्स्ट ऑडिटर है ये कब तक ऑफिस में रहेगा, कब तक ऑडिट करेगा? तो हेल्ड ऑफिस टिल द conclusion of फर्स्ट AGM। जब पहला AGM होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तब तक ये बंदा, ये ऑडिटर ऑडिट करेगा ऑफ द कंपनी। अभी हमने अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर ली, अब हम गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करें, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी के लिए रूल्स अलग है। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? C&AG। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय C&AG विद इन 60 days ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 60 days में C&AG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो क्या करती है? गवर्नमेंट के रिसीट्स, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को वेरीफाई करती है, वाउच फॉर करती है, या गवर्नमेंट फाइनेंस्ड कंपनीज कॉर्पोरेशंस को के एक्सपेंडिचर्स और इनकम को वाउच फॉर करती है। तो C&AG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को यही अपॉइंट करते हैं। अगर C&AG 60 days में अपॉइंट नहीं कर पाए, अगर ये फेल हो गए, अगर C&AG फेल हो गया तो फिर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गए, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो अगेन किसके पास अथॉरिटी जाएगी? मेंबर्स के पास विद इन 60 days अगेन इन EGM। मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 60 days में। और ये वाला ऑडिटर भी हेल्ड ऑफिस टिल द conclusion of फर्स्ट AGM, पहली एनुअल जनरल मीटिंग तक ये ऑडिट करेगा कंपनी का। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया within 60 days of date of registration. If C&AG fails to appoint the first auditor, then by board of directors within 30 days. If board of directors fails to appoint the auditor, then auditor will be appointed by the members within 60 days in EGM, extraordinary general meeting. Such auditor will hold office till the conclusion of the first annual general meeting. Okay. Now अभी हम बाद के ऑडिटर्स की बात करें। इट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर।
अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, बाद में सारे ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करेगा और वो कब तक ऑफिस में रहेंगे? तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रोविजंस डिफरेंट है और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रोविजंस डिफरेंट है। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 139 बोलता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर, अगेन गवर्नमेंट कंपनी के पास तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वही अपॉइंट करेगी। तो यहाँ पर C&AG अपॉइंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा? C&AG। कब अपॉइंट करेंगे? विद इन 180 days of commencement of the year। ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज में करेंगे। कौन? C&AG अपॉइंट करेगा। अब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है हेल्ड ऑफिस फ्रॉम फर्स्ट AGM, जिस AGM में वो अपॉइंट हुआ है वो फर्स्ट AGM काउंट होगा। फ्रॉम फर्स्ट AGM टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM के कंक्लूजन तक वही ऑडिट करेगा। और गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है हेल्ड ऑफिस टिल दी कंक्लूजन ऑफ AGM। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हर AGM में चेंज होता है। हर साल के स्टार्ट होने के विद इन 180 डेज में C&AG अपॉइंट करते हैं एक नया ऑडिटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। बाकी सारे सेक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट इन दी गिवन बिलो सेक्शन।